एक बार की बात है। एक लड़की थी। वो एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी। उस हॉस्पिटल के अंदर एक मुर्दाघर था। उस मुर्दाघर के अंदर जाने से सबको डर लगता था। यहाँ तक कि डॉक्टर भी उस मुर्दाघर के अंदर अकेला नहीं जाता था। वो भी अपने साथ किसी न किसी को अंदर लेकर ही जाता था। वो लड़की तो नई नई काम पर लगी थी, तो उसे इतना पता नहीं था कि अंदर क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। वो तो सोच रही थी जैसे नॉर्मल मुर्दाघर होते हैं वैसे ही मुर्दाघर होंगे, अंदर कुछ मुर्दे पड़े होंगे और उन्हीं का डॉक्टर जाके ऑपरेशन वगैरह करते होंगे। एक दिन की बात है। उस वक्त दोपहर के 2 या 2:30 बज रहे होंगे। उस टाइम पे हॉस्पिटल का लंच हो जाता था। उस हॉस्पिटल के स्टाफ के सारे लोग घर पे खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन वो लड़की तो नई नई काम पे लगी थी, तो उसने सोचा मैं घर पे खाना खाने नहीं जाती हूँ, मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। तो वो लड़की खाना खाने के लिए नहीं गई। वहाँ बैठे बैठे उस लड़की को याद आता है कि जब मैं डॉक्टर के साथ में उस मुर्दाघर के अंदर गई थी, तब मैं अपना फ़ोन वहीं पर भूल कर आ गई। तो उस लड़की को जब ये बात याद आती है तो वो लड़की वापस मुर्दाघर के पास जाकर दरवाजे के पास खड़ी होकर सोचती है कि अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। पहले वो सोचती है डॉक्टर को बुला के लाऊं, लेकिन डॉक्टर तो खाना खाने के लिए ऊपर चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर का घर हॉस्पिटल के ऊपर ही होता है। लेकिन वो सोचती है डॉक्टर को परेशान करूंगी, इससे अच्छा मैं खुद ही अंदर चली जाती हूँ, फटाफट जाके फ़ोन लेकर वापस आ जाऊंगी। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो लड़की मुर्दाघर के दरवाजे के पास जाती है और वहां से कुंडी को खोलती है और सीधी मुर्दाघर के अंदर जाती है। अंदर जाती है वो, और अंदर जाकर टेबल पे उसका फ़ोन रखा होता है, वहां से वो अपना फ़ोन उठाती है और वापस बाहर की ओर आने के लिए जैसे ही वो बढ़ती है, वैसे ही ऑटोमेटिकली मुर्दाघर का दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद होता है, बहुत तेज़ी से, जैसे किसी ने ज़ोर से धक्का देकर उस दरवाजे को बंद किया हो। वो लड़की बुरी तरह से डर जाती है। तभी अचानक उस मुर्दाघर की जो अंदर की लाइट लगी होती है, सारी लाइटें अपने आप कभी चालू कभी बंद, कभी चालू कभी बंद, इस तरह से होने लगती है। बिजली के अंदर अचानक शॉर्ट सर्किट होने की आवाज़ आने लगती है। वो लड़की बुरी तरह से डर जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। तभी अचानक वहां पर जो लाशें रखी होती है, वो लाशें अचानक नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। वो लड़की और ज़्यादा डर जाती है। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनता भी कौन, क्योंकि हॉस्पिटल में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं होता और हॉस्पिटल के मुर्दाघर का जो दरवाज़ा था वो बंद होने के बाद आवाज़ बाहर जाना नामुमकिन है, क्योंकि इस तरह से उस हॉस्पिटल को बना रखा था कि उसकी मुर्दाघर की आवाज़ें बाहर की ओर जाती ही नहीं थी। वो लड़की बहुत देर तक वहाँ पे चिल्लाती रही, लेकिन वो लाशें गिरती रही और वो लाइट झपझपाती रही और दरवाज़ा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुर्दाघर के अंदर उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो लड़की इतनी ज़्यादा डर गई कि वो लड़की बेहोश होकर उसी वक्त वहीं पर गिर गई। ऐसा ही कुछ वक्त बीता। आधे से 1 घंटे बाद जब डॉक्टर ने आकर देखा तो उसे हॉस्पिटल के अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर को लगा शायद वो लड़की घर पर चली गई है। डॉक्टर ने यहाँ वहाँ ढूंढा, फिर हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ भी हॉस्पिटल के अंदर आ गए। तो डॉक्टर ने पूछा सबसे कि वो लड़की कहाँ पर गई। तो उन्होंने बोला हमको तो नहीं पता वो लड़की कहाँ पर गई, कि किसी को बता के गई वो, कि नहीं किसी को बता के नहीं गई। फिर डॉक्टर को मुर्दाघर के अंदर कुछ काम था। वो किसी लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए जाने वाले थे। तो उन्होंने जाकर जैसे ही उस कुंडी को खोला और मुर्दाघर के अंदर देखा, तो वो लड़की उनके सामने बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर तुरंत उस लड़की के पास गया और उसे जाकर उठाया और बोला तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब उस लड़की ने अपने साथ घटी पूरी घटना के बारे में डॉक्टर को विस्तार से बताया, लेकिन डॉक्टर को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लेकिन वो लड़की समझ चुकी थी कि इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उस लड़की ने डॉक्टर से कहा
माफ़ करना डॉक्टर साहब, मैं आपके यहाँ पर और काम नहीं कर सकती, मैं काम छोड़कर जा रही हूँ। उस दिन के बाद उस लड़की ने वो हॉस्पिटल हमेशा के लिए छोड़ दिया और किसी दूसरे हॉस्पिटल में जॉब करने लगी। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये सच में घटना जो घटित हुई थी उसी के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।